नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं जो आप सभी के बहुत ही काम के होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेधा टावर के बारे में, जो कि बहुत ही ऊंची इमारत बनने वाली है। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करें कि इसका जो उच्चारण है बुर्ज जेधा नाम से इसको बोला जाता है, जो कि ये अरब कंट्री में पड़ता है। पहले किंगडम टावर के नाम से इसको जाना जाता था और जेधा टावर सऊदी अरब के शहर जेधा में उत्तर की ओर एक गगनचुंबी इमारत की एक रुकी हुई निर्माण परियोजना है। यह दुनिया की पहली 3281 फीट ऊंची इमारत है और जेदा इकोनॉमिक सिटी के रूप में जाना जाने वाला विकास और पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र बिंदु और पहला चरण बनने की योजना है। स्थिर प्रगति हुई थी, लेकिन जनवरी 2018 में भवन स्वामी जैसी ने 2017-19 के सऊदी अरब के पर्स के बाद एक ठेकेदार के साथ श्रमिक मुद्दों के कारण टावर के साथ संरचनात्मक कंक्रीट के काम को रोक दिया। जैसी ने कहा कि वे 2020 में निर्माण को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी वास्तुकार एड्रियन स्मिथ द्वारा डिजाइन किया गया, जिसने बुर्ज खलीफा को भी डिजाइन किया, जिसमें कई अनूठी संरचनात्मक और सौंदर्य विशेषताएं शामिल है। परियोजना के निर्माता और नेता सऊदी अरब के राजकुमार अल वलीद बिन तलाल इब्न अल सऊद के पोते और उनके सामने सऊदी अरब के राजा शाह सलमान के भतीजे हैं। अल वलीद किंगडम होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष है, जो जेधा इकोनॉमिक कंपनी में भागीदार हैं, जो 2009 में जेधा टावर और सिटी के विकास के लिए बनाई गई थी। इमारत को कम से कम 3281 फीट की ऊंचाई पर डिजाइन किया गया है। सटीक ऊंचाई को निजी रखा जा रहा है, जबकि विकास में बुर्ज खलीफा के समान लगभग 1 किलोमीटर जेधा टावर दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची इमारत या संरचना होगी। 170 मीटर यानी कि 511 फीट दुबई बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात की तुलना में लंबा है। जेदा टावर का 50 हेक्टेयर यानी कि 120 एकड़ का भूखंड आसपास की इमारतों के साथ 3 चरण के जेधा आर्थिक शहर का पहला विकास होगा। 3 चरण की परियोजना 5.2 किलोमीटर के क्षेत्र के साथ अविकसित जल मार्ग भूमि के एक बड़े क्षेत्र के प्रस्तावित की गई है। यह क्षेत्र जेधा के बंदरगाह शहर के उत्तर में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जेधा इकोनॉमिक सिटी को आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका अनुमान है कि कम से कम 75 बिलियन सऊदी रियाल यानी कि 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर और इसके निर्माण में लगभग 10 साल के समय लगेंगे। विकास को जेधा के एक नए जिले में विकसित करने की कल्पना की गई है। परियोजना के दूसरे चरण में शहर को समर्थन देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकास होगा और तीसरे चरण का अभी तक पता नहीं चला है। विकास का केंद्र बिंदु और जेधा टावर का प्राथमिक उपयोग एक 4 सीजन्स होटल, 4 सीजन्स सर्विस्ड अपार्टमेंट क्लास ए ऑफिस स्पेस और लग्जरी कॉन्डोमिनियम घर बनाने के लिए होगा। टावर में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला भी होगी। हालांकि जेधा इकोनॉमिक सिटी प्लॉट जेधा के वर्तमान शहर कोर से लगभग अलग थलग है, लेकिन इस तरह के आकार के कोई भी भूमि पथ शहर के करीब उपलब्ध नहीं थे। उत्तर की ओर आमतौर पर उस दिशा को माना जाता है जिसमें भविष्य में शहर फैल जाएगा।
जेधा टावर के प्राथमिक डिजाइनर एड्रियन स्मिथ और गॉर्डन गिल आर्किटेक्चर के शिकागो के स्थित वास्तुकार एड्रियन स्मिथ वही वास्तुकार हैं जिन्होंने बुर्ज खलीफा को डिजाइन किया था जब वह स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल के लिए काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने लगभग 40 साल का समय लिया। S+GG का गठन 2006 में एड्रियन स्मिथ, गॉर्डन गिल और रॉबर्ट फॉरेस्ट द्वारा किया गया था। टावर का विकास MR प्रॉपर्टीज PJACC द्वारा किया जा रहा है। थॉर्नटन टॉर्मसेटी को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फर्म और एनवायरनमेंट सिस्टम डिजाइन एक के रूप में चुना गया है, जो SS+GG डिजाइन टीम का एक हिस्सा है, जो बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के रूप में कार्य करता है। 2 अगस्त 2011 को निवेश कंपनी किंगडम होल्डिंग द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई थी कि सऊदी बिन नालिदीन समूह यानी कि SBG द्वारा एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला था और टावर को 63 महीने लगने की उम्मीद थी, जबकि आधिकारिक निर्माण का अनुमान 5 साल और 3 महीने है। दूसरों की गणना है बुर्ज खलीफा के निर्माण की अवधि के आधार पर 7 साल से अधिक समय लगेगा, जो 6 साल से अधिक था। बेसिक्स ग्रुप, जिसने बुर्ज खलीफा का निर्माण किया था, पहले अनुबंधन के लिए माना जाता था, लेकिन आंशिक रूप से नहीं जीता, क्योंकि SBG ने जेधा इकोनॉमिक कंपनी में SR1 बिलियन यानी कि $400 मिलियन का योगदान किया था। परियोजना के विकास की ओर बेसिक ने 2010 में स्वीकार किया कि उन्हें उम्मीद थी कि वे बिन लादेन समूह के अनुबंधन जीतेंगे। जेधा इकोनॉमिक कंपनी 2009 में जेधा टावर और जेधा इकोनॉमिक सिटी के लिए एक वित्तीय इकाई के रूप में एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी है। यह मुख्य रूप से फाइनेंशियल किंगडम होल्डिंग कंपनी, अबरार होल्डिंग कंपनी से बना है, जिसका मालिकाना हक सैमुअल वक्स और व्यवसायी अब्दुल रहमान हसन सारदा के पास है। साथ ही साथ टावर के खुद के ठेकेदार हैं। सऊदी बिन लादेन ग्रुप JEC की संपत्ति का लगभग SR9 बिलियन का बुक वैल्यू है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की आप इंफॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।